तो ना कर देना तो मैं कर दूँ। सेकंड ईयर समाजशास्त्र की क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली क्लास में जनसंख्या विस्फोट के बारे में पढ़ा था, उसके कारण और जनसंख्या विस्फोट के दुष्परिणामों के ऊपर चर्चा की थी। आज हम जनसंख्या वृद्धि को रोकने अर्थात नियंत्रित करने के उपायों के बारे में बात करेंगे। भारत में जनसंख्या को नियंत्रित रखने के लिए जनसंख्या नीति बनी। इसमें संशोधन करते हुए नए नए प्रावधान रखे गए। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में लक्ष्य निर्धारित कर कार्यक्रम प्रस्तावित किए गए। निरंतर परिवार कल्याण कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने हेतु प्रोत्साहन अभिमुख योजनाएं आ रही हैं। जनसंख्या नियंत्रण के लिए कुछ उपाय हैं जिनकी चर्चा हम इस प्रकार करेंगे। अधिक जनन क्षमता वाले क्षेत्रों की पहचान। जनन क्षमता जलवायु, खान-पान, आदतों एवं प्राकृतिक पर्यावरण से संबद्ध है। जनसंख्या वितरण तथा घनत्व पूरे भारत में समान नहीं है। बड़ौदा के ऑपरेशन रिसर्च ग्रुप के जनसंख्या विशेषज्ञों ने जिलों और खंडों की पहचान की है जो परिवार नियोजन का जनन क्षमता की दरों पर स्पष्ट प्रभाव डालते हैं। इन विशेषज्ञों ने उन क्षेत्रों की पहचान की जहां परिवार नियोजन के कोई भी उपाय नहीं करने पर भी जनन क्षमता की दर बहुत नीचे रहती है। ऐसे क्षेत्रों की पहचान भी जहां जनन क्षमता की दर परिवार नियोजन के उपाय अपनाने पर भी ऊंची रहती है। आवश्यकता पर आधारित योजना और कार्यक्रम सदैव प्रभावी एवं सफल रहते हैं। इसी परिकल्पना के अनुसार भारत में जनसंख्या नियंत्रण हेतु क्षेत्रीय पहचान करना पहली आवश्यकता है और उसके बाद नियंत्रण के उपाय करना। नेक्स्ट है विवाह की उम्र पर नियंत्रण। जनसंख्या वृद्धि के कारणों में बाल विवाह एक महत्वपूर्ण कारण स्वीकार किया गया है। प्रचार माध्यमों से बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाने का बहुत प्रयास किया गया, लेकिन इस पर नियंत्रण नहीं लगाया जा सका। ऐसी दशा में कानूनों की कठोरता और कड़ाई से अनुपालना की आवश्यकता है, तभी जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है शिक्षा का प्रसार। अशिक्षा भी भारत में जनसंख्या वृद्धि का एक कारण है। अशिक्षित व्यक्ति में तार्किकता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव होने से जनसंख्या नियंत्रण के उपाय भी वह आसानी से नहीं समझ सकता। शिक्षित होने पर तर्क शक्ति का विकास होता है, अतः व्यक्ति समस्याओं को समझ सकते हैं, अंधविश्वास और रूढ़िवादिता से छुटकारा पा सकते हैं। अतः शिक्षा का स्तर बढ़ाकर ही भारत में जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। नेक्स्ट है जनसंख्या शिक्षा। जनसंख्या से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी समुदाय के सभी सदस्यों को दी जानी चाहिए। कम उम्र में विवाह तथा प्रजनन से जैविकीय प्रभावों की जानकारी, जनसंख्या आधिक्य के दुष्प्रभाव, सीमित संसाधन और असीमित आवश्यकताएं, जन्म दर, मृत्यु दर का जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव आदि सभी पहलुओं के बारे में विस्तृत जानकारी व्यवस्थित रूप में समाज में सभी को उपलब्ध करवाने का प्रबंध होना चाहिए। इससे स्वतः जनचेतना जागृत होगी, परिवार नियोजन के उपायों के प्रति लोगों का रुझान बढ़ेगा। नेक्स्ट है महिलाओं की दशा में सुधार। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए भारत में सर्वोच्च प्राथमिकता महिलाओं की दशा सुधारना है। महिला शिक्षा अनिवार्य हो जाए, भारत की महिला पुरुष के समकक्ष आ जाए तो महिलाओं की जागरूकता बढ़ेगी। जनसंख्या नियंत्रण प्रभावी तरीके से संभव होगा। महिलाओं की सामाजिक आर्थिक दशा में अभी सुधार की आवश्यकता है। हालांकि हम देखते हैं कि महिलाएं
पुरुष के समान बराबर शिक्षा प्राप्त कर रही हैं और बड़े बड़े पदों पर आसीन भी हैं। नेक्स्ट है आर्थिक विकास। देश की समृद्धि आदर्श जनसंख्या पर निर्भर और आदर्श जनसंख्या देश की समृद्धि के लिए आवश्यक है। दोनों एक दूसरे के पारस्परिक संबंधित हैं। अतः आर्थिक विकास को उचित दिशा प्रदान कर जनसंख्या को संतुलित किया जा सकता है। सभी को अपनी आवश्यकता पूरी करने हेतु साधन उपलब्ध होने चाहिए। फिर है राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अनुसार जनसंख्या की आदर्श स्थिति को प्राप्त करना हमारा प्रथम उद्देश्य है। आदर्श स्थिति से तात्पर्य जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों समान हो जाएं, अर्थात जितने व्यक्ति जनसंख्या में कम होंगे उतने ही व्यक्ति जनसंख्या में जुड़ें। परिणाम स्वरूप जनसंख्या में कोई वृद्धि नहीं होगी। लास्ट पॉइंट है राष्ट्रीय कार्यक्रम। राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत प्रजनन दर को कम करने के प्रयास निरंतर किए जा रहे हैं। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अभी तक प्रतिवर्ष गर्भ निरोधक साधनों के लक्ष्य निर्धारित किए जाते थे। प्रोत्साहनकर्ताओं एवं उपयोगकर्ताओं को प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराकर इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रयास किए जाते रहे हैं। राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित परिवार नियोजन के साधन उपलब्ध हैं, जैसे नसबंदी, पुरुष एवं महिला नसबंदी, आईयूडी, खाने की गोलियां, ओरल पिल्स, परंपरागत साधन और प्राकृतिक साधन। थैंक यू।